अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 35 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा व सर्रफ़ना आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। और ऐ कुफ़ार मक्का, बेशक हमने तुम्हारे आसपास की बहुत सी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और अपनी निशानियों को अलग अलग अंदाज में बयान कर दिया है ताकि वो बाज आ जाएं, यानी अल्लाह की तरफ लौट आएँ। फ़लौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। जिनको इनकार करने वालों ने अल्लाह को छोड़कर माबूद बना रखा था, उन बनावटी माबूदों ने मुसीबत आने पर पूजने वालों की मदद क्यों नहीं की, बल्कि वो सब बनावटी माबूद तो उनसे गुम हो गए। और ये नतीजा था उनके झूठ का और उस बात का जो झूठे अक़ीदे उन्होंने गढ़ लिए थे कि बनावटी माबूद मुसीबत में काम आएंगे। वही सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल क़ुरान फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू फ़लम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जब हमने जिनों की एक जमात को आपकी तरफ ले आए थे जो कुरान सुन रहे थे, जब वो लोग तिलावत की जगह हाजिर हुए तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, खामोश हो जाओ। फिर जब तिलावत ख़त्म हुई तो वो अपनी कौम के पास डराने वाले बनकर लौटे। क़ालू या क़ौमना इन्ना समीना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। जिन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ हमारी कौम, बेशक हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उतारी गई है, जो अपने से पहली किताबों को सच्चा मानती है, हक़ बात और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। जिन्होंने अपनी कौम से कहा, है हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो और उस रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाले अजाब से बचा लेगा। वमल्ला युजिब दाई अल्लाह फ़लैसा बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़ वलैसा लहु मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ग़लालिम मुबीन। जिन्होंने अपनी कौम से कहा और जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात न माने तो वो ज़मीन में भाग कर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकता और उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है जो उसे अल्लाह के अजाब से बचा ले। यही लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वलम याअज बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या इनकार करने वाले गौर नहीं करते कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और उन आसमान और ज़मीन को पैदा करने से ज़र्रा बराबर नहीं थका है, तो वो बेशक उस पर पूरी तरह कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा करे। क्यों नहीं, वो तो बेशक हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। वयौम युअरज़ुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अलैसा हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और जिस दिन काफिर इनकार करने वाले जहन्नम में सामने पेश किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या ये जहन्नम सच नहीं? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम यही सच है। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम अपने कुफ्र यानी हक़ के इनकार की वजह से अजाब का मज़ा चखो। फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम कान्नहुम यौम यरौना मा युअदून लम यल्बसु इल्ला साअतम मिन नहार बलाग फ़हल युहलकु इल्लल कौमुल फ़ासिक़ून। तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए जिस तरह बुलंद हौसले वाले बड़ी हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया है, और उन इनकार करने वालों के मामले में जल्दी न कीजिए। जिस दिन वो लोग अजाब को देख लेंगे जिसका वादा उनसे किया जाता था, तो उनकी हालत ऐसी होगी जैसे वो दुनिया में दिन में एक घड़ी कुछ वक्त ही रहे। अल्लाह की बात पहुंचा दी गई है, अब नाफरमान लोग ही न मानने की वजह से हलाक व बर्बाद होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 9 आयतें हैं। सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 में आयत नंबर 27 से सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 की आखिरी आयत आयत नंबर 35 तक। आयत नंबर 27 पर गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा कि हमने आसपास की बस्तियों को हलाक व बर्बाद कर दिया। कौम आद की बस्ती, कौम समूद की बस्ती, कौम लूत की बस्ती, इनका आना जाना है। ये हिजाज़ से करीब है, ये यमन जाते हैं, शाम जाते हैं, फ़लस्तीन जाते हैं, और ये लोग देख रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती, सबको ये लोग देख रहे हैं। फिर आगे कहा, हमने हर तरह की बातें पेश कर दी है, बयान कर दी है, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लोग लौट आएँ। आयत नंबर 29 से आयत नंबर 32 के दरमियान जिन्नात का वाक़या है, वादी नखला का वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ अपने सहाबा किराम को पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से जिन्नात का एक गिरोह गुजरा। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4921, सही मुस्लिम किताब सलाह बाबुल जहर बिल क़िराअह फ़िस्सुबही हदीस नंबर 449,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں سے جناتوں کا ایک گروہ گزرا۔ وہ لوگ اصل میں پوری دنیا میں پھیل گئے تھے کہ ہم اب آسمان پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ سختی ہوتی ہے، کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ تو ہر طرف گروہ پھیل گئے۔ ایک گروہ جو تھا جو یہاں مکہ سے قریب وادی نخلا سے گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ان لوگوں نے قرآن سنا۔ فلما حضروا قالوا انصتوا، جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو کہا آپس میں خاموش رہو، اور قرآن سنا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا اے میری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ ایمان لانے کے فائدے گنائے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ عذاب سے تم لوگوں کو بچا لے گا۔ آیت نمبر 33 پر غور کیجئے، کہا جا رہا آسمان و زمین کی پیدائش سے جب اللہ نہیں تھکا، کیا انسان کی پیدائش سے تھک جائے گا؟ جبکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 35 پر غور کیجئے، کہا جا رہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ بلند حوصلے والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ بلند ہمت والے رسول کون ہیں؟ 5 مشہور، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے اندر ایک جو ہے اس آیت میں، آیت نمبر 35 میں جو سورہ احقاف کی آخری آیت ہے، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بس ایک گھڑی ہے اور کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں ایمان والوں کے لیے اہم چیز ہے کہ وہاں فاسق لوگ ہلاک و برباد ہوں گے، کافر لوگ، ایمان نہ لانے والے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔